गिनती की पुस्तक अध्याय 28। गिनती की पुस्तक अध्याय 28। नियत नियत समयों के विशेष विशेष बलिदान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्यरूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होमबलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करे। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूलि के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का बलिदान चढ़ाना। यह नित्य होमबलि है जो सिनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। और दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना। अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि की नाई उसे यहोवा को सुगंधदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होमबलि ठहरा है। फिर अपने महीने के आरंभ में प्रतिमास यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 बच्चे। और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा और उस 1 मेंढे के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा। और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा। उन सबों को अन्नबलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उसके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आधे हीन, मेंढे के साथ 1/3 हीन और भेड़े के बच्चे पीछे 1/4 हीन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रति 1 महीने का यही होमबलि ठहरे। और 1 बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होमबलि चढ़ाना। सो 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे हो। ये सब निर्दोष हो और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के 7 एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। और 7 भेड़ों के बच्चों में से एक प्रतिदिन बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना। और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त हो। भोर का होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर पहली उपज के दिन में
जब तुम अपने 8वारे नाम पर्व में यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो, और परिश्रम का कोई काम न करना, और एक होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1-1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश, और मेंढे के संग एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से 1-1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और 1 बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त हो। ये सब निर्दोष हो, और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। गिनती की पुस्तक अध्याय 29। गिनती की पुस्तक अध्याय 29। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश, और मेंढे के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से 1-1 बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि, और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि, और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना, और किसी प्रकार का कामकाज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1-1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश, और मेंढे के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से 1-1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित्त के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 भेड़ के बच्चे, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से 1-1 बछड़े के पीछे एपा का 3/10वां अंश, और दोनों मेंढों में से 1 मेंढे के पीछे एपा का 2/10वां अंश, और 14 भेड़ के बच्चों में से 1-1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए।
फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों, मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 8वें दिन तुम्हारी 1 महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह 1 बछड़े और 1 मेंढे और 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे का हो। बछड़े और मेंढे और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए 1 बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इस्राएलियों को सुनाई। गिनती की पुस्तक अध्याय 30। गिनती की पुस्तक अध्याय 30। मन्नत मानने की विधि। फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने व अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर से रहते हुए यहोवा की मन्नत माने व अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत व उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे, और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे, तो उसकी मन्नतें व और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा यह जानकर
कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने व बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो, वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा व त्यागी हुई स्त्री की मन्नत व किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो, जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने व शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से उसे तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो, उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत व शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे, तो वह उसको सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं किया। और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे, तो अपनी स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, वे यही है। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखीं और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वह किसी नगर में था तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा।
तब उसने उससे चिताया कि किसी से न कहे, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी जेवनार की और चुंगी लेने वालों की और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहिरावन में से फाड़कर पुराने पहिरावन में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है।